नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के पाकुड़ की, जहां ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वावधान में रनिंग स्टाफ ने दिया धरना। आगे चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां प्रधानों की समस्या को लेकर ब्लॉक प्रमुख एवं विकासखंड अधिकारी ने ली बैठक। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजमल हुसैन जैदी ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष खालिक रहमान की अध्यक्षता में की बैठक। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा पूरे देश में एक साथ सोमवार को देश के सभी लॉबी पर रनिंग स्टाफ के साथ होने वाले अत्याचार एवं उनकी लंबित मांगों को लगातार नजरअंदाज करते रहने के विरोध में रनिंग स्टाफ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, रेलवे में निजीकरण को रोकना, रनिंग स्टाफ का साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना आदि शामिल है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन द्वारा पूरे देश में रनिंग स्टाफ की समस्याओं को लेकर के प्रत्येक क्रू लॉबी में एक डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाना, रनिंग स्टाफ को 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे का लाभ देना, रनिंग रूम में भोजन की जो गुणवत्ता है, रहने की गुणवत्ता को सुधार करना, और रेलवे में जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में निजीकरण को बंद कर सरकारी बहाली करना, साथ साथ किलोमीटर जो भत्ता रनिंग स्टाफ को मिलता है उनको पे मैट्रिक्स में वेतन में शामिल करना। ऐसी बहुत सारी मांगें हैं जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन काफ़ी लंबे समय से रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा भी है और उस पर रेलवे बोर्ड की सहमति हो भी रही है। इसके बावजूद भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकल रहा है। इस बाबत पूरे देश में रनिंग स्टाफ जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, अपने परिवार के साथ दूर रहने के लिए बाध्य हो रहे हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के, जैसे कि 16 घंटा हेडक्वार्टर में 16+2 घंटा को रेस्ट को सुनिश्चित करने की मांग है, आउट स्टेशन में 8+2 आवर्स रेस्ट की व्यवस्था करना है, 36 आवर्स में क्रू को हेडक्वार्टर वापस लाने की व्यवस्था करने संबंधी मांग है, उनको साप्ताहिक अवकाश देने की मांग है। ऐसी बहुत सारी मांगें हैं जिनको कि काफ़ी लंबे समय से रेल प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है, उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए करके संगठन जो है मजबूर हो गया है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और प्रत्येक जगह पूरे देश में एक साथ आयोजन हो रहा है ताकि सरकार इन बातों को गंभीरता से ले और जितनी जल्दी हो सके रनिंग स्टाफ की समस्याओं को दूर कर सके, तो एक्शन लेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां आपके प्रदेश प्रवक्ता ओंकार नाथ जायसवाल मनिका में आपके कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जिस तरह पुराने बिजली बिल माफ की है और 300 यूनिट बिजली फ्री की है, इस विकल्प पर झारखंड सरकार को भी विचार करना चाहिए। जायसवाल ने कहा कि जिस प्रकार झारखंड राज्य की जनता की हालत है और बिजली विभाग ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है, बिना कनेक्शन के अनाप शनाप बिजली बिल भेजा जा रहा है, फर्जी मुकदमा कर लोगों को परेशान किया जा रहा है और राज्य सरकार जर्जिया टैक्स वसूल कर रही है, ये आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान ओंकार नाथ जायसवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति सिद्धांत सीएम केजरीवाल के काम को आम जनता के बीच जाकर बताने के लिए कहा। इस अवसर पर सुनील उराव, द्वारका साहू, अरुण वर्मा, रामचरण भगत, सुशील उराव, राजेश उराव, कमलेश उराव के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। हम लोग आज मलिका में सभी साथियों के साथ, आम आदमी पार्टी के सभी साथी मलिका के साथी हैं, सबको हम स्वागत करते हैं। और हम लोग अभियान चलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री हो सकता है और पुरानी बिजली बिल माफ हो सकती है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए झारखंड सरकार से हम लोग सारे लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री करे
और पुरानी बिजली जो है वो बिजली बिल जो है पुराना बिजली बिल उसको माफ करें। इसका अभियान हम लोग चलाने के लिए पूरा अभी लातेहार जिला में भी हम लोग अभियान चलाएंगे, पलामू जिला में भी चलाएंगे, सारा जगह हम लोग अभियान चलाने वाले हैं। और हम लोग सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा इसी पर हम लोग विशेष फोकस है, क्योंकि इसी का गड़बड़ है पूरे में। आज गांव गांव में लोग बिजली के बिल से अनावश्यक बिल से लोग परेशान हैं, तो उसके निजात के लिए हम लोग अभियान चलाने वाले हैं। आज यहाँ एक बैठक हुई, सारे साथी हमारे हैं, सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और हम लोग उसी के लेकर सारा लोग रणनीति बनाए हैं, क्योंकि हर जगह यह मामला हुआ है और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग उसको काम करेंगे। तो हम एक बार नारा देते हैं, पीछे से लोग नारा देंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। पुराना बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। पुराना बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। 300 यूनिट बिजली फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। 300 यूनिट बिजली फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। पुराना बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। पुराना बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन विकासखंड के चौधरी चरण सिंह सभागार हॉल में क्षेत्र के सभी प्रधान एवं गांव पंचायत सदस्यों की गांव में आ रही समस्याओं को लेकर आज ब्लॉक प्रमुख विपिन चौधरी एवं विकासखंड अधिकारी ने बैठक ली, जिसमें सभी गांव प्रधान एवं गांव पंचायत सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याएं विकासखंड अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख गोवर्धन के समक्ष रखी। वहीं गाँव प्रधानों ने गोवर्धन विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गाँव में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख विपिन चौधरी द्वारा काफी सराहनीय कार्य कराए गए हैं। वहीं देवेंद्र प्रधान द्वारा प्रधानों को आ रही विकास कार्यों में परेशानियों को विकासखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया, जिनका जल्द से जल्द निस्तारण कर आश्वासन दिलाया है। बैठक की शुरुआत सभी पदाधिकारी एवं प्रधान ग्राम पंचायत सदस्यों को माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर की गई। जैसा कि आज सर खुली बैठक का यहाँ आयोजन किया गया है, क्या कुछ मामले सामने आए हैं और किसानों ने प्रधानों ने अपनी अपनी समस्या आपके सामने रखी हैं, उनको लेके क्या अगला कदम होगा आपका? आज खंड विकास गोवर्धन कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह सभागार में खुली बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें विगत दिनों में जो भी विकास कार्य हुए हैं उन पर चर्चा हुई है, कहाँ क्या क्या काम हुआ है, आगे कहाँ क्या क्या काम होना है, उनकी कार्य योजना के लिए उनसे आवेदक लिए हैं सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से। इसमें हमारे प्रधान बंधु भी उपस्थित हैं आज यहाँ खुली बैठक में। जैसा कि देखा जाता है, ज़्यादातर ग्राम पंचायत जो हमारी गोवर्धन क्षेत्र में लग रही हैं, एक भी खेल कूद का मैदान नहीं है और जो फौज वगैरह की भर्ती देखते हैं उनको दौड़ना पड़ता है रोडों पर, उसको लेके क्या कहेंगे सर? देखो, वैसे तो जगह जगह छोटे छोटे स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं युवाओं के साथ। लेकिन हमारे बजट में ऐसा कुछ कोई प्रावधान नहीं है, ये क्षेत्र पंचायत बजट में नहीं होता है। लेकिन मैं आगे आग्रह करूँगा, आगे मैं इस चीज़ को आपकी बात को पहुँचाऊँगा कि वो जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, जहाँ ज़मीन मिल सकेगी सरकारी, वहाँ व्यवस्था करी जाए। बाकी रही बात हमारी, हमने अपनी निजी स्रोतों से अपने व्यक्तिगत खेत में महाराजा ग्रुप द्वारा मिनी स्टेडियम की स्थापना की है। वहाँ हमारे क्षेत्र के नौजवान जाते हैं तैयारी करने के लिए, वो निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। सर, एक गांव पाडल है आपके ग्राम पंचायत में, वहाँ पर एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जिसकी शिकायत अभी तहसील दिवस में भी देखने को मिली थी। वो आज जर्जर हालत में है और वो एक ग्राम पंचायत बिल्डिंग के अंदर चल रहा है सर इस समय। जी, उसके बारे में मुझे कोई लिखित में सूचना नहीं है। मैं इस चीज़ का, जो आज आपने बताया, इस चीज़ का मैं जानकारी करवाऊँगा वीडियो साहब द्वारा। बाकी ये ऊपर बेसिक शिक्षा अधिकारी लेवल की बात है, वो ब्लॉक से संबंधित कोई इस चीज में नहीं है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई के थाने शील फाटा के पास रॉयल होटल के समीप भयंकर आग लग गई। दमकल विभाग आग बुझाने का कार्य कर रही है। आग पर दमकल विभाग की टीम काफी घंटों से आग बुझाने का काम कर रही है। किसी की हताहत की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। हवा की तेज गति की वजह से आग बुझाने में दमकल विभाग मशक्कत कर रहा है। मुंबई के करीब थाने शील कल्याण फाटा पर यह आग लगी है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट।
आज जिला सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के हल्लौर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अजमल हुसैन जैदी द्वारा प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में अपनी बात रखी। अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सुनवाई की गई। न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका साथ सबका विकास, विश्वास की नीति के तहत दूर दराज से आए आगंतुकों व समस्या को बड़े गौर से सुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। अध्यक्ष द्वारा ये भी निर्देश दिए गए एवं सेवा योजना का लाभ पीड़ितों को पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा खालिक रहमान ने आगे कहा, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आज अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र मनी त्रिपाठी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कसीम रिजवी, मंडल अध्यक्ष सुमित सिंह के साथ साथ ढेरों संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां देवरिया जिले में आज इंडियन रिपब्लिक पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता ने सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम अवध भाई ने बताया कि ये पार्टी दलितों की आवाज़ है और दलितों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जो बहुत पुरानी पार्टी है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने इसका गठन करके इसको चला रहे थे। और उसी के संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता जी आए हुए हैं। इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश स्तर के कछावर नेता हैं इस पार्टी के, और इस पार्टी के संगठन को बहुत तेज़ी से और बहुत विस्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस जनपद में इसका विस्तार किया जा रहा है। मंडल स्तर, प्रदेश स्तर पर अगर शोषित, दलित, कमज़ोर, दबे कुचले व्यक्तियों की ये पार्टी है। अगर इन पर कोई अत्याचार होगा, अगर इस पर कोई इस तरह की दुर्व्यवहार की बात होगी, तो इस जनपद में हमारे संगठन के पदाधिकारी और मैं प्रदेश स्तर के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठावले जी, ये सभी लोग इन सीट बजा देंगे। क्या नाम है, किस पद पर है? मैं इस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राम अवध भाई है और मैं पुलिस विभाग के सब सेक्टर पर से रिटायर हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार कर रही है। इस कड़ी में आज यहाँ जिलाध्यक्ष की घोषणा करी गई। राम अवध गौतम जी को आज जिलाध्यक्ष बनाया गया है और आने वाले नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय जो चुनाव होने वाला है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी। गोरखपुर मंडल में अभी तक आपके पार्टी द्वारा कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ा है क्या? गोरखपुर के मंडल में 2009 में लोकसभा चुनाव हम खुद महाराजगंज से लड़े थे। उसके बाद में जो है विधायक का चुनाव लड़ाया गया था बहुत सारे सीटों पर, और अभी आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी अपने बहुत मजबूती के साथ में मैदान में आ रही है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी किसके साथ रहेगी? इस बार तो केंद्र सरकार के साथ है। नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने विधानसभा में चुनाव में अपनी सीटें मांगी थी, लेकिन नड्डा जी से मुलाकात होने के बाद, मीटिंग होने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमको सहयोग करिए, हम सरकार में भागीदारी देंगे, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया है। अभी लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने 5 सीटों की मांग रखी है। अगर हम लोग को 5 सीटें मिलती है तो हम लोग के साथ में बीजेपी साथ में रहेंगे, नहीं तो हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी आपका जो संगठन है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो आपका संगठन मजबूत है, किस तरह आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, देखिए, संगठन हमारा मजबूत है। हमारे जो वोटर हैं, जो जानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाला वर्ग, वो हमारे साथ में खड़ा है और आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ेगी। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, हमको जो मिलना है सब पाना ही है। अगर हम एक सीटों पे 50,000 1 लाख वोट भी लेते हैं तो हमारा प्लस होगा, हमारा माइनस कुछ होता नहीं है। आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले बहुजन समाज पार्टी जो है 4 बार सरकार बना चुकी है, फिर आप कैसे भागीदारी लेते हैं? देखिए, उसके पहले तो हमारे 19 विधायक चुन के आए थे, 4 सांसद चुन के आए थे उत्तर प्रदेश में, तो मायावती तो बाद में आई और बाबा साहब की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है।
जो आज पूरे देश में काम कर रही है। अभी हमारे नागालैंड में 2 विधायक चुन के आए हैं, महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं, मंत्री जी खुद इसमें केंद्र मंत्री भारत सरकार में बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश में हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और ताकत बढ़ाने के लिए हमको चुनाव लड़ना जरूरी है। लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हमको 5 सीट दीजिए, जो हमारे लोग हैं चुनाव लड़ें, आगे बढ़ें। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम अपनी सीट लड़ाएंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। देवरिया के बारे में क्या रणनीति है? रणनीति हमारी वही रहेगी। अगर हम बीजेपी 5 सीटें छोड़ती है तो हम बीजेपी के साथ में रहेंगे, अगर सीटें नहीं छूटती है तो हम 80 सीट अपना खड़ा करेंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर रोड स्थित कस्बा वागड़ में प्रेमा देवी पब्लिक स्कूल में वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 165वां शहीद दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता तेज सिंह वर्मा किसान नेता के द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजपाल सिंह अध्यापक द्वारा किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्य हरिशंकर वर्मा, योगेश राजपूत, राजेंद्र लोधी, बलदेव लोधी, राजेश लोधी, नरेश प्रधान, दयारामपुर, चित्रपाल सिंह, डॉक्टर गोकुल सिंह के साथ ही अन्य लोग मौजूद रहे और सभी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के शौर्य और पराक्रम पर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। नेताजी प्रेमा देवी पब्लिक स्कूल में आप लोग आए हुए हैं और ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या जानकारी है इस संबंध में? नमस्कार पत्रकार जी, आज हमारे समाज की जो क्रांतिकारी महिला थीं, जो समाज में पैदा हुई, यानी महारानी अवंतीबाई अमर शहीद के रूप में सारे समाज के लोग आज इकट्ठा होकर के आज ही के दिन इनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। समाज आज इनके बलिदान दिवस पर एकत्रित हुआ है और सभी को ये जानकारी दे रहे हैं कि समाज एकत्रित होकर और अपनी बात को रखे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय के दिशा निर्देशन में ग्राम सभा अलीपुर गुड़ा ब्लॉक मदनपुर में पशु शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम गुड़ा की ग्राम प्रधान कमलेश कुमारी ने गांव पूजा करके किया। इस पशु चिकित्सा शिविर में डॉक्टरों के द्वारा 612 पशुओं के किए गए रजिस्ट्रेशन थे। वहीं ग्राम प्रधान कमलेश कुमारी का मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रुचि सिंह के द्वारा पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पर उपस्थित मंचासीन के रूप में डॉक्टरों का भी पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। उपस्थित डॉक्टरों के द्वारा ग्रामीणों को पशुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी गई और निःशुल्क जांच की गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर संजय निरंजन है, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी मदनपुर पर तैनात हूँ। डॉक्टर साहब, आज जो ये एक कैंप का आयोजन किया गया है गुड़ा गांव में, ये किस प्रकार का आयोजन है? इसमें किस प्रकार के जानवरों को देखा गया है और कितने जानवरों को देखा गया है? देखिए, हमारे सरकार की तरफ से हर साल 3 कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें से ये दूसरा कैंप है। ये गांव गुड़ा चयनित किया गया है, जिसमें पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण इस गाँव का चयन किया गया है। इसमें सभी प्रकार के जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, पड्डा, पड़िया, कोई भी जानवर हो, सबका इलाज मुफ्त किया जाएगा और मुफ्त दवा उपलब्ध की जा रही है। इसमें जो भी यहाँ पर आए हैं पशुपालक, इनको किस किस बारे में जानकारी आपके द्वारा दी गई है? इस मेले में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें पशुपालन से संबंधित जो भी समस्या होती है उसके बारे में उनको बताया जाता है, ताकि आप अपने पशुओं को कैसे रखरखाव कर सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके बारे में ये गोष्ठी का भी आयोजन है, उसमें सबको जानकारी दी जाती है, जिससे आप अधिक से अधिक दूध की मात्रा ले सकते हैं और पशुओं को बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू साहब। ये किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपके यहाँ? ये पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा आरोग्य मेले का आयोजन गुड़ा गांव के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें सभी संबंधित किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं पशु संबंधित हैं, उनका इलाज, उनकी चिकित्सा की जा रही है। साथ साथ पशुपालन संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको दी जा रही है, जिससे वो अपने पशुओं को किस तरह से रखें जिससे कि बीमारियां न हो पाएँ और किस तरह से हम अपने पशुओं का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। साथ साथ में नस्ल सुधार के लिए हमें बताया जा रहा है
साथ साथ में सेक्स सीमेंट के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि जो निराश्रित गौवंश घूम रहा है उसकी संख्या कम हो सके। क्योंकि अगर हमारी नस्ल अच्छी होगी तो हम छोड़ेंगे, उस गौवंश को छोड़ेंगे भी नहीं, जिससे वो निराश्रित भी नहीं होगा। साथ साथ में जो बछड़े, क्योंकि हमने सेक्स सीमेंट के बारे में बात की है, तो उससे बछिया वाला सीमन बोला जाता है, जिससे बछियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि बछड़े होने पर उनको आज के जो समय चल रहा है उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, क्योंकि हमारी जो खेती है वो आज के टाइम पूर्ण रूप से मैकेनिक पर निर्धारित है और हम बछड़े का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं और किसानों को समझा रहे हैं कि सेक्स सीमन का आप प्रयोग करवाइए, जिससे कि निराश्रित गौवंश कम से कम हो सके। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत कल्याणपुर प्रखंड स्थित दरमाहा पंचायत में डोर टू डोर कचरा उठाव का शुभारंभ किया गया। इसी दौरान आज दरमाहा पंचायत के 13 वार्ड में 13 ठेला और 1 ई रिक्शा को रवाना किया गया, जो सभी वार्डों में डोर टू डोर घूमकर गीला और सूखा कचरा उठाएगा। आज इसका शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, स्थानीय मुखिया रागिनी देवी एवं प्रखंड समन्वयक प्रभात रंजन द्वारा संयुक्त रूप से अपशिष्ट ढोने वाली ई रिक्शा एवं ठेला को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस कार्य के लिए पंचायत के ही कुल 15 पुरुष एवं 2 महिला स्वच्छता कर्मी का बहाल किया गया। वहीं मनरेगा के तहत 7,35,000 के लागत से बना भवन का निर्माण किया गया, जो प्रत्येक वार्डों से कचरा कलेक्शन कर गीला और सूखा कचरा का अलग अलग प्रबंधन कर यहां रखा जाएगा। इस मौके पर प्रखंड समन्वयक प्रभात रंजन ने बताया कि इस भवन के अंदर छोटा छोटा कमरा बनाया गया है, जिसमें अलग अलग कचरा रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सभी वार्डों में सफाई कर्मियों के द्वारा कचरा उठाव किया जाएगा, जिसमें 2 तरह के कचरा होंगे, एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा। 7,37,000 का लागत से बना है। मनरेगा और 15वीं और कस्टम तीनों इसमें ऐड है। कितने वार्डों के लिए? 13 वार्ड के लिए है। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है कि गांव-गांव, गली-गली सब साफ सुथरा रहे, यही हम लोग का उद्देश्य है। इसी के तहत लोकल लोगों को ही नौकरी दी है। हाँ, प्रत्येक वार्ड के लोग को दिया गया है, वार्ड बाई वार्ड। रोजगार भी मिला? हाँ, रोजगार दिया। कितने लोगों को रोजगार मिल गया इससे? इससे 17 आदमी को मिल रहा है गांव में। हर वार्ड में एक लोग है, एक चालक है, एक उपचालक है और 2 आदमी इसमें छटनी करने वाले लोग हैं। कुल 17 लोग हैं। हाँ, 17 लोग हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति के बाद ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत दरमाहा में आज ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य का शुभारंभ किया गया। और हम लोग अभी इस भवन के समीप खड़े हैं, जहां पे प्रत्येक वार्ड से कचरा कलेक्शन के बाद ठेला कर्मी के द्वारा या स्वच्छता मित्र के द्वारा यहाँ पे ला करके गीला कचरा, सूखा कचरा का अलग अलग प्रबंधन करना है, जिसमें कि भवन के अंदर एक छोटा छोटा कमरा बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक का कचरा हो गया, शीशा हो गया, लोहा का कचरा है, ऐसा कचरा जो कंपोज करना है, जिसको हम लोग कंपोस्ट पिट के माध्यम से उसको निष्पादित करेंगे। और जो कचरा कंपोस्ट नहीं हो पाएगा, जो सूखा कचरा के रूप में होगा, उसको हम लोग पंचायत के द्वारा कबाड़ी, अगर कोई नज़दीक के कोई कबाड़ी वाला होगा जहाँ पे कबाड़ का काम होता है, तो हम लोग जो प्लास्टिक होगा उसको वहाँ दे देंगे। और अगर ऐसा संभावना है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रखंड स्तर पे एक योजना आरंभ होना है, जहाँ पे प्लास्टिक को हम लोग आगे भी भेज देंगे। ऐसा हमारे प्रखंड में पंचायत दरमाहा में इसका आज हम लोग शुभारंभ कर दिए हैं। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेके वार्ड में जो सफाई कर्मी हैं, स्वच्छता मित्र हैं, ये लोग जा करके घर से कचरा का कलेक्शन करेंगे। इसमें 2 तरह का कचरा होगा, सूखा कचरा और गीला कचरा। यहाँ ला करके हम लोग उसका सुरक्षित निपटान करेंगे और उसको निष्पादित करेंगे। प्रत्येक वार्ड में जितना वार्ड है उतना स्वच्छता कर्मी है, उतना ठेला है और एक ई रिक्शा का प्रबंध है, जिसमें ई रिक्शा का काम होगा कि चौक चौराहा, हाट बाज़ार, जहाँ भी वहाँ पे एक डस्टबिन स्टैंड बनाया जाएगा, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा लोग डालेंगे, बाज़ार चौक चौराहा वाला। और वो लोग के पास से ये ई रिक्शा का काम होगा कि घूम करके वो उसको वहाँ से उठा करके यहाँ पे
डिस्पोज करेंगे और यहाँ पे फिर उसका छटाई का काम होगा। उसका पेमेंट का उसका पंचायत स्तर से वार्ड सभा के द्वारा चयन किया गया है स्वच्छता मित्र का, जिसका मानदेय 3,000 रुपया रखा गया है, वो पंचायत के द्वारा दिया जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जयसवाल समाज प्रतापगढ़ की तरफ से रविवार को चिलबिला स्थित श्री राम वाटिका में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान सहस्त्रबाहु के चित्र पर माल्या अर्पण के साथ हुई। पूजन अर्चन के साथ महिलाओं ने आरती उतारी। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य, संगीत व नाटक प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश जायसवाल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें कई टिप्स दिए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष श्यामजी जायसवाल ने कहा कि होली में किसी को रंग लगाने से ज़्यादा अच्छा है किसी के बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भरे जाएं। उन्होंने बच्चों से कहा कि शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है, जिसके लिए आज तैयारी करनी पड़ती है। महामंत्री विजय जायसवाल ने कहा कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। संचालन स्वीटी व आदर्श जायसवाल ने किया। महिला जिलाध्यक्ष ज्योति जायसवाल ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संरक्षक रामशंकर जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, डॉक्टर DS गुप्ता, हिमांशु जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।